वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप ब्लीडिंग गम्स, इसकी क्या ट्रीटमेंट या क्या तरीका इलाज है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ऐसी होम रेमेडीज जिनको इस्तेमाल करते हुए मसूड़ों की बीमारी जो कि मसूड़ों से खून बहना है इसको कम किया जा सके, या फिर ऐसे तरीका इलाज जिनको इस्तेमाल करते हुए मसूड़ों की इस बीमारी से जब इंसान निजात हासिल कर पाए। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के ब्लीडिंग गम्स के लिए क्या ट्रीटमेंट जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है, ये कौन सी होम रेमेडीज जो है वो इस्तेमाल की जा सकते हैं, इसके अलावा कौन सी डाइट आपको अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए जिससे ब्लीडिंग गम को जो है वो रोका जा सके। सबसे पहला तरीका कि आपको अपनी डेंटल हाइजीन्स यानी प्रॉपर ब्रशिंग करने की जरूरत होती है। सबसे पहली बात, आपको डेंटिस्ट के पास साल में 2 दफा जो है वो विजिट करना चाहिए। इस विजिट के दौरान आपके डॉक्टर अगर आपके दांतों में जिंजिविटीज जो कि मसूड़ों का एक मर्ज है, इसकी मौजूदगी की सूरत में डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपको ये मसूड़ों की बीमारी जो है वो हो चुकी है, और ऐसा जाहिर बात है इसी सूरत में होगा जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक आपको साल में 2 दफा लाजमी डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, अपना चेकअप जो है वो लाजमी करवाना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि आपको जिंजिविटीज जो है वो हो चुकी है, तो आपको प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करने का कह सकते हैं, या फिर साथ पेस्ट वगैरह भी कोई दे सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको प्रॉपर ब्रशिंग के लिए कह सकते हैं, और प्रॉपर ब्रशिंग से ही आपके मुंह के अंदर मौजूद जो प्लैक होता है वो ब्रश करने से खत्म होता है, और जब प्लैक जो है वो मुंह के अंदर से खत्म होता है तो ऐसी सूरत में आप जिंजिविटीज की एडवांस शक्ल जो कि पैराडोनाइटिस एक मसूड़ों की एक बीमारी है, इस बीमारी से आप बच पाते हैं। और इसके अलावा आपके डॉक्टर जो है वो आपको माउथ वॉश जो कि पेस्ट और मेडिसिन के अलावा भी दिए जा सकते हैं, जो कि आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। समटाइम आपको सिर्फ पेस्ट दी जाती है और माउथ वॉश दिए जा सकते हैं, तो माउथ वॉश देने की सूरत में आपको डॉक्टर सारी बातें बताएंगे भी तरीका कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि माउथ वॉश जो है वो एक ऐसी फ्लूइड होते हैं, लिक्विड होते हैं, और ये एंटीसेप्टिक माउथ वॉश होते हैं जो कि इंसान के मुंह में मौजूद जो प्लैग होता है उसको जो है वो खत्म करते हैं और इनको मजीद बनने से रोकते हैं। इसके अलावा आप जो घरेलू टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आम घरों में इस्तेमाल भी किया जाता है। आप ये कर सकते हैं कि हल्के नीम गर्म पानी में नमक डाल के इसे गरारे करने से मसूड़ों से बहने वाला जो खून है इसको जो है वो बंद किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसके अलावा आपको नरम रेशों वाला ब्रश जो है इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सख्त रेशों वाले ब्रश को इस्तेमाल करने की सूरत में मसूड़ों से खून बहता है, और ये नरम रेशों वाले जो ब्रश होते हैं इसलिए इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है क्योंकि इंसान के मसूड़े जो कि सूजन का शिकार होते हैं, इन पर सख्त ब्रश की बजाय नरम ब्रश को जो है इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद होता है। और इसके अलावा ये नरम ब्रश जो होता है आपकी जो गम लाइन होती है, मसूड़ों की जो लाइन होती है जहाँ पे दांत और मसूड़े जो है जुड़े होते हैं, इनको साफ करने में जो है वो मददगार साबित होते हैं। और नरम ब्रश जो है ऐसे अफराद को इस्तेमाल करने के लिए भी कहा जाता है जिनके जो कि ऐसे टूथ ब्रश इस्तेमाल करते हैं जो कि हार्ड ब्रिस्टल होते हैं, इनके रेशे जो है वो सख्त होते हैं, और ब्रश के ये सख्त रेशे जो है वो इनमें मसूड़ों में से खून बहने की वजह ये बनते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर आपको इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश इस्तेमाल करने का भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ब्रश जो है वो इंसान की मदद के लिए जो है वो डिजाइन किए गए हैं, और इनका मकसद जो होता है वो इंसान की जो गम लाइन होती है यानी जहाँ पे मसूड़े और दांत जो है वो जुड़े होते हैं, इनको अच्छे तरीके से साफ करने में ये मददगार साबित होते हैं। और इन ब्रशेस की सूरत में दांतों को साफ करना जो है वो आसान होता है, जो कि मैनुअल ब्रश से ज्यादा जो है वो आपके लिए मददगार साबित होते हैं। और इसके अलावा डाइट जो कि ऐसे अफराद जिनमें विटामिन की कमी की सूरत में मसूड़ों में से खून बहता है, विटामिन सी और विटामिन के जो है इसकी वजह बनते हैं, तो आप किन सब्जियों या फल से जो है वो इनको हासिल कर सकते हैं। ऐसे फल जिनमें विटामिन सी जो है वो मौजूद होता है वो है सिट्रस फ्रूट यानी जिसको चकोतरा कहा जाता है, या फिर मुख्तलिफ जूसेस वगैरह, गोभी, स्ट्रॉबेरीज, टमाटर, आलू, शिमला मिर्च जिसको बेल पेपर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन के जो है वो आप पालक से, गोभी से, सलाद के पत्ते से, सोयाबीन से, टिनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, और इसके अलावा मस्टर्ड ग्रीन्स से भी आप विटामिन के जो है वो हासिल कर सकते हैं। यानी इन चीजों को अपनी ग़िज़ा में लाजमी शामिल कीजिए। और इसके अलावा मसूड़ों में से खून बहना जब इंसान की बहुत सारी हेल्थ कंडीशन की भी वजह बनती है, मसूड़ों में से खून बहने की सूरत में एक दफा लाजमी डॉक्टर के पास विजिट कीजिए, जो कि आपकी कंडीशन के मुताबिक जारी बात है आपकी हेल्प कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।